is the probability of getting head or the upper face? जब अपन एक कॉइन को अपन क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें क्या है, एक हेड होता है, दूसरा साइड में आपका टेल होता है ना। यानी आपका क्या है, टोटल चांस कितने हो जाएंगे इसमें, 2 होंगे, या तो एक हेड होगा या दूसरा टेल होगा। ठीक है, तो अपने में क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इन टॉसिंग ए कॉइन वन, जब हम उसको एक बार हम टॉस करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द, हमको केवल हेड चाहिए। ठीक है, अपन के पास टोटल चांस कितने हो जाएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी टोटल चांस हो जाएंगे आपके 2, यानी NS इक्वल टू 2 हो जाएगा। और हमें केवल क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन द अपर फेस, यानी हमको क्या अपर फेस में केवल हेड ही चाहिए, यानी आपके NA यानी आपका केवल एक ही चांस है हेड आने के लिए, है ना। तो NA कितना हो जाएगा, 1। Therefore probability of getting head on the upper face, यानी हमें अपर फेस में केवल एक ही हेड आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PA इक्वल्स टू NA अपॉन NS। ये आपका फॉर्मूला है, NA अपॉन NS, यानी आपका फेवरेबल चांस और दूसरा क्या है, टोटल चांस, है ना। तो एन एक हेड आने के लिए आपके पास केवल एक ही चांस है, और टोटल चांस कितनी है, 2 है, यानी प्रोबेबिलिटी PA इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, यानी एक हेड आने के लिए क्या है प्रोबेबिलिटी, 1/2। क्लियर हुआ? यस मैम। है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए पेयर ऑफ कॉइन्स इज थ्रोन, यानी हम 2 सिक्के को एक साथ टॉस करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी हमको केवल एक हेड आने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएंगे, हियर सैंपल स्पेस S, यानी आप जब 2 कॉइन को एक साथ जब हम टॉस करते हैं, फेंकते हैं, तो उस समय क्या आ जाएगा, एक सिक्के में आपका क्या आ जाएगा, एक हेड हो सकता है, हेड हेड हो, या हो सकता है टेल टेल हो, या हो सकता है एक हेड एक टेल हो और दूसरा एक टेल हो, और पहला टेल हो और दूसरा हेड हो। यानी 2 सिक्कों को एक साथ जब हम फेंकेंगे तो हो सकता है दोनों सिक्कों में हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड हो। ठीक है, हम 2 सिक्कों को एक साथ फेंक रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? यस मैम। है ना। ये देखो आपके साथ क्या है, एक सिक्के में एक हो तो हेड होगा, दूसरे साइड टेल होगा, है ना। तो जब हम दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो हो सकता है आपका हेड हेड आ जाए, है ना। अब दोनों सिक्के में हो सकता है एक का टेल दूसरे का भी टेल हो, है ना। अब हो सकता है पहले में टेल हो दूसरे में हेड हो, अब हो सकता है ये भी हो सकता है पहले में हेड हो दूसरे में टेल हो। यानी कितने चांस हो गए, टोटल चांस कितने हो गए, 1 2 3 4 चांस हो गए। ठीक है, ये आपके क्या है, टोटल चांस है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड, केवल एक हेड ही चाहिए हमको। तो एक हेड आने के चांस कितने हो जाएंगे, एक हेड आने के चांस देखो 1 2 3, यानी आपके फेवरेबल चांस कितने हो गए हैं, 3। आपको एक हेड, कम से कम एक हेड चाहिए ना, तो 3 चांस हो गए। क्या क्या चांस हो जाएंगे, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, यानी कम से कम एक तो हेड चाहिए, है ना, एक हेड तो आएगा, और दूसरा टीटी है ना, टेल टेल, ये नहीं चाहिए क्योंकि हमको तो हेड ही चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये चांस, हेड आने के चांस कितने हो जाएंगे, 3, और टोटल चांस आपके कितने हो गए, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी PA इक्वल्स टू हो जाएगा NA अपॉन NS, हो जाएगा 3/4। 3 क्या है, फेवरेबल चांस है, और ये NS क्या है, टोटल चांस। तो 3/4 क्या है आपका प्रोबेबिलिटी हो गई, कब कम से कम क्या है, एटलीस्ट 1 हेड आए। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ एन ऑर्डिनरी डाइस, आप डाइस जानते हो ना क्या है, मालूम है? यस मैम। हाँ, जो लूडो खेलते हैं ना, जो गोटी होती है ना, जिसमें आपके मार्क्स लिखे रहते हैं, 1 पॉइंट, फिर दूसरे स्पेस में होता है दूसरी साइड में 2 पॉइंट रहेगा, फिर थर्ड में आप 3 पॉइंट्स देखेंगे, 4 पॉइंट, ऐसे आपके 6 पॉइंट्स रहते हैं।
ठीक है। Yes, तो पॉइंट्स ma'am. कितने होंगे, एक में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5 और छठवे में 6 पॉइंट रहते हैं। ठीक है, यानी डाइस में क्या है 1 से लेकर 6 तक पॉइंट्स अंकित रहते हैं। ठीक है, तो इफ एन ऑर्डिनरी डाइस इज थ्रोन देन, है ना, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3, यानी हमको क्या चाहिए, कम से कम 3 से ना 3 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 3। तो सैंपल स्पेस एस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। डाइस में आपके 1 से लेकर 6 तक पॉइंट रहते हैं, होते कि नहीं, है ना। अब Yes, उसके बाद ma'am. क्या, एनएस कितना हो गया 6, कितने चांस हो गए, टोटल चांस हो गए 6। अब देखिए नंबर ग्रेटर देन 3 आर, है ना, तो इस डाइस में हमको 3 से ज्यादा चाहिए, यानी आपका 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, यानी आपके फेवरेबल चांस कितने होंगे, 1 2 3, यानी 3 चांस होंगे 3 से ज्यादा आने के लिए। ग्रेटर देन इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3 इज क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 4 5 6, यानी आपके एन ए कितना हो गया 3, यानी फेवरेबल चांस कितने हो गए 3। ठीक है, तो therefore probability of getting number greater than 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू Na अपॉन NS, ये आपका फॉर्मूला हो गया। फेवरेबल चांस आपके 3 हो गए हैं और टोटल चांस कितने हैं 6, यानी 3/6, यानी 1/2 आपकी क्या है प्रोबेबिलिटी होगी, जिसमें आपका क्या है ग्रेटर देन 3, यानी 3 से ज्यादा आपके नंबर आएंगे। क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting a sum 7 in a singly क्या है thrown। अब क्या है, आपके 2 डाइस को एक साथ फेंकना है। ठीक है, 2 डाइस है उनको एक साथ फेंकना है, और उसमें क्या चाहिए आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 7, यानी दोनों डाइस के जब हम फेंकेंगे तो उन अंकों को आपको क्या देखना है, जो आपके पॉइंट्स रहेंगे वो क्या है, उनका सम 7 होना चाहिए, है ना। तो 7 आने के लिए हमें क्या करना होगा, वो हमें देखना, प्रोबेबिलिटी बताना है ना। तो 2 नंबर ऑफ ways in which 2 dice may be thrown, कितना हो जाएगा 6 into 6, यानी आप एक गोटी को आप उसमें क्या है 1 से लेके 6 तक है, दूसरी में भी 1 से लेके 6 है, हम उसको फेंकेंगे तो क्या होगा 6 चांस हो जाएंगे, यानी 6 into 6 यानी 36 टोटल चांस हो जाएंगे। हमको क्या चाहिए, सम चाहिए, टोटल सम 7 आना चाहिए। तो जब हम 2 डाइस को एक साथ हम फेंकेंगे तो उसके टोटल चांस कितने हो जाएंगे 36, 6 into 6, क्योंकि 1 to 6 रहते हैं ना। हेलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ, तो आपके NS यानी टोटल चांस कितने हो जाएंगे 36, लेकिन हमको क्या इवेंट ऑफ गेटिंग सम 7, हमको क्या है दोनों डाइस को फेंकने पर उनके टोटल कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, है ना। तो 7 कैसे आएगा, या तो हो सकता है फर्स्ट डाइस में 1, दूसरे में 6 आए तो ये आपका 7 हो गया, फर्स्ट में 6 आ रहा है, दूसरे में आपका 1 आ रहा है तब भी 7 हो रहा है, फर्स्ट में 2 और सेकंड में 5 आ रहा है तब भी आपका 7 होगा, फर्स्ट डाइस का 5 सेकंड का 2 तो तब भी आपका 7 हो जाएगा, फर्स्ट डाइस में 3 सेकंड में 4 तब आपका इसका सम 7 हो जाएगा, फर्स्ट डाइस में 4 सेकंड में 7 तब भी आपका 7 हो जाएगा, यानी आपके फेवरेबल चांस कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 चांस हो गए। जब आपका टोटल ये क्या है 7 आ जाएगा, यानी 1 + 6 7 हो गया, 6 + 1 भी 7 हो गया, 2 + 5 भी 7 हो गया, 5 + 2 भी 7 हो गया, और 3 + 4 भी 7 और 4 + 3 भी 7 हो गया, यानी 7 सम आने के लिए हमारे पास फेवरेबल चांस कितने हो गए हैं 6, कितने हो गए हैं 6, और टोटल चांस है 36। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, PA = NA/NS, फेवरेबल चांस कितने हैं आपके 6 और टोटल चांस कितने हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा PA = 6/36, यानी 1/6 हो गया। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड ऑड नंबर ऑन द uppermost face in
थ्रोइंग ए डाइस। ठीक है, अपन वो जब हमको क्या करना है, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस इन थ्रोइंग ए डाइस। जब हम डाइस को हम फेंकेंगे तो हमको क्या है, अपर मोस्ट यानी ऊपर हमको क्या चाहिए, केवल ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर क्या क्या मिलेगा आपका डाइस में, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ऑड नंबर है ना। तो आपके टोटल चांस कितने हुए, 6, 1 to 6 है ये इसमें, तो एनएस आपका 6 हो जाएगा। लेकिन आपको ऑड नंबर आने के लिए क्या क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यानी अपन के फेवरेबल चांस कितने हो जाएंगे, 1 2 3, यानी 3 चांस हो गए। हुआ, क्योंकि अपर मोस्ट फेस में आपको ऑड नंबर ही चाहिए, तो फेवरेबल चांस कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P इक्वल्स टू Na अपॉन NS, यानी 3/6, यानी 1/2। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। Two dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting at least 1/4 on uppermost face, है ना। यानी हमको क्या है, जब 2 डाइस को हम फेंकते हैं तो इस प्रकार फेंकना है कि जो आपको क्या है, एटलीस्ट 4 आना चाहिए, कम से कम 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, जब हम 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल चांस कितनी हो जाएगी, 6 into 6 यानी 36। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि नहीं? यस मैम। हाँ, 36 टोटल चांस हो गए। लेकिन हमको क्या है, एट ए द इवेंट ऑफ गेटिंग 1/4 ऑन द अपर मोस्ट फेस, यानी अपर मोस्ट फेस में क्या है, आपको कम से कम 4 ऑन एक डिजिट 4 आना चाहिए। तो कैसे आएगा 4, देखो, या तो हो सकता है फर्स्ट में आपका 1 हो, सेकेंड में 4 आ गया, 4 मिल गया आपको। हो सकता है फर्स्ट में 4 आया, सेकेंड में 1 आ गया, ये सेकेंड चांस हो गई। हो सकता है फर्स्ट में 2 आया है, सेकेंड में 4 आ गया, ठीक है, तब भी आपको 4 मिल गया। हो सकता है फर्स्ट में 4, सेकेंड में 2 आया है। हो सकता है नेक्स्ट आपका फर्स्ट में 3 और सेकेंड में 4 आ गया, तब भी आपको 4 मिला। हो सकता है फर्स्ट में 4 और ये 3 आ गया सेकेंड में। ठीक है, आगे और देखिए, हो सकता है दोनों डाइस को फेंकने पर 4/4 मिले। हो सकता है फर्स्ट में 5 और सेकेंड में 4 मिले। हो सकता है फर्स्ट में 4 और सेकेंड में 5 मिले। ये भी हो सकता है फर्स्ट में 6 और सेकेंड में 4 मिले। ये भी हो सकता है फर्स्ट में 4 और सेकेंड में 6 मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास अपर मोस्ट फेस में केवल एक 4 आने के लिए क्या कितने नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आपके फेवरेबल चांस कितने हो गए हैं, 11, जहां पर आपको ऊपर वाले फेस में केवल एक 4 आना ही जरूरी है। ठीक है, तो कितने फेवरेबल चांस हो गए, 11, और टोटल चांस है 36। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P इक्वल्स टू Na/NS, कितना हो जाएगा, 11/36। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Two dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting a sum 9 in a single thrown. ठीक है, तो देखो आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज, जब हम दोनों डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो आपके टोटल चांस होते हैं 36, ये आप जानते ही हो। ठीक है, कई क्वेश्चन में आ गया अपना। ठीक है, अब देखिए आपको सम चाहिए 9, तो कैसे आएगा, हो सकता फर्स्ट में 3, सेकेंड में 6 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड में आपका 4 और सेकेंड, फर्स्ट में 4 और सेकेंड में 5 आ रहा है। हो सकता है फर्स्ट में 5 और सेकेंड में 4 आ रहा है। तभी देखो इन सब का टोटल आपका 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। हो सकता है फर्स्ट में 6 और सेकेंड में 3 आ रहा है, यानी ये सब का टोटल, यानी 3 + 6 9 आ गया, 4 + 5 भी 9 आ गया, 5 + 4 भी 9 आ गया, और 6 + 3 भी 9 आ गया। यानी आपके जो सम, आपका जो टोटल 9 आने के चांस कितने हो गए हैं, 1 2 3 4, यानी फेवरेबल चांस कितने हो गए हैं, 4। Na इक्वल्स टू कितना आ गया, 4, और टोटल चांस कितने हैं, 36। दोनों डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं ना अपन, देखो क्वेश्चन में दिया 2 डाइस,
थ्रोन, है ना। तो जब हम दो डाइस को फेंकते हैं तो आपके 36 चांस हो गए, और जब हमको दोनों डाइस को फेंकने पर सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तब हमारे पास कितने फेवरेबल चांस हो गए हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, One P इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, फॉर्मूले में रखेंगे। प्रोबेबल चांस आपके 4 है और टोटल चांस है 36, तो 4/36। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करेंगे, आया ना 4/36, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा 1/9। 1/9. समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 8 क्या है, इन ए बैग, ठीक है, इन ए बैग देयर आर 5 व्हाइट एंड 10 ब्लैक बॉल। ठीक है, हमारे पास एक बैग है जिसमें आपके व्हाइट बॉल 5 है और 10 बॉल कौन से हैं, ब्लैक बॉल है। ठीक है, समझ में आया? Yes, एक ma'am. मिनट, एक मिनट। हाँ चलिए, ठीक है, हमारे पास एक बैग है जिसमें क्या है, 5 व्हाइट और 10 ब्लैक बॉल है। ठीक है, ए बैग इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट। तो व्हाइट आपके एक बॉल व्हाइट आने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो अपन को क्या देखना है, हमारे पास बॉल कितनी है बैग में, 5 + 10 यानी 15 बॉल है, 15 बॉल है टोटल बॉल, है ना। Yes, तो ma'am. एनएच कितना हो जाएगा, टोटल चांस कितने हैं, 15। ठीक है, लेकिन अपने पास व्हाइट बॉल कितनी है, 5, यानी फेवरेबल चांस कितने हैं, 5, यानी एनए कितना आ जाएगा, 5 आएगा ना, क्योंकि हमारे पास 5 ही बॉल व्हाइट है और हमको एक व्हाइट कम से कम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 5, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, Na/Ns, तो कितना आ जाएगा 5/15 5/15. यानी 1/3। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए बैग कंटेन 8 ब्लैक 6 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए ब्लैक और ए व्हाइट बॉल फ्रॉम इट। यानी आपके पास एक बैग में कितनी है, 8 ब्लैक 6 व्हाइट और 5 रेड बॉल है, यानी आपके पास टोटल बॉल कितनी है, 8 + 6 + 5 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 + 5 19, टोटल बॉल कितनी है 19। तो एनएस कितना है आपके पास, 19 हो गया। अब हमको क्या करना है, क्या चाहिए, थ्रोइंग ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए ब्लैक बॉल और ए व्हाइट बॉल, यानी एक ब्लैक और एक व्हाइट बॉल चाहिए। ठीक है, तो अपने पास व्हाइट बॉल कितनी है, एक ब्लैक और एक व्हाइट, व्हाइट बॉल कितनी है आपके पास 6 और ब्लैक बॉल कितनी है 8, यानी 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, यानी आपके पास फेवरेबल चांस कितने हैं 14, यानी एनए कितना हो जाएगा 14 होगा। Yes, ma'am. अरे भाई, हमको एक ब्लैक और एक व्हाइट बॉल निकालना है, हमारे पास व्हाइट बॉल कितनी है 6 और ब्लैक बॉल कितनी है 8, यानी 8. एक ब्लैक और एक व्हाइट बॉल निकालने के चांस कितने हो जाएंगे, 6 + 8 है ना, 14 हो गया, यानी आपके पास फेवरेबल चांस कितने हो गए 14 और टोटल 14. चांस है 19, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो 19. जाएगी, Na/Ns, है ना, कितना हो जाएगा 14/19। 14/9. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। From a pack of cards, one card is drawn at random. Find the chance of getting और जैक, ये जैक क्वीन एंड किंग। आपके पास क्या है, आपको जो ताश का पत्ता है ना कार्ड, उसको अपन को फेंकना है और कम से कम क्या है, एट कार्ड 1 कार्ड इज थ्रोन, हमको एक कार्ड फेंकना है ना। तो ऐसे है जिसमें आपके क्या होना है, जैक है, जैक क्वीन या किंग। तो जैक आपका 4 होगा, क्वीन भी 4 होगा और
किंग भी 4 होगा, यानी आपके क्या 4 आपके कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड कितने हैं 52 कार्ड। आपकी जो ताश है उसमें 52 कार्ड होते ही हैं, ठीक है। इन ए पैक ऑफ कार्ड सोन आर 4 जैक 4 क्वीन एंड 4 किंग, यानी आपके कितने हो गए, जैक 4 हो गया, क्वीन 4 हो गया, किंग भी 4 हो गया, तो 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 12 कार्ड्स, है ना। ठीक है, हमें क्या है, इनमें से कोई भी एक चाहिए, ठीक है। या तो जैक हो सकता है, या क्वीन हो सकता है, या किंग भी हो सकता है, हमको केवल एक चाहिए। तो ये 4 4 4 है, तो इसमें से ये टोटल कितने हैं 12 कार्ड, यानी फेवरेबल कार्ड कितने हो गए 12, है ना। यानी एनए कितना हो गया 12 और टोटल कार्ड है 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक कार्ड निकालने के लिए पी = NA/NS कितना हो जाएगा 12/52, यानी इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड किए तो 3/13। क्लियर हुआ। Yes, ma'am. हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफर्ड a card, 2 cards drawn simultaneously, find the probability that both the cards are, ये क्या है, इक्का बोलते हैं ना, ए है ना। ए क्या है, इक्का निकालने के लिए। तो आपके देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स आउट ऑफ 52। आपकी जो 52 कार्ड है उसमें से हमको 2 कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 कार्ड निकालने के चांस कितने हैं 52C2, यानी 52 में से 2 कार्ड निकालने, जब हम निकालेंगे तो ये चांस कितने हैं 52C2, ठीक है। और नंबर ऑफ वेज ड्रॉइंग 2 इक्का, मतलब ए है ना, आउट ऑफ 4, है ना। यानी इसमें से हम 4, आपको जो है 4 में से हमको 2 कार्ड निकालना है, जो इक्का होता है ना ए का, इसको हमें, क्योंकि ये आपके 4 होंगे और 4 में से हमको 2 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 4C2 प्रकार से, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4C2/52C2, यानी ये फेवरेबल चांस हो गए हैं और ये टोटल चांस हो गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 4C2 को यानी 4 को एक ही कम करते हुए करना है ना। तो 4 उसके बाद क्या आ जाएगा, एक कम किए तो 3, और ये क्या है 2 है तो 2 × 1 हो जाएगा। तो 4 × 3/2 × 1, और 52C2 को कैसे करेंगे 52 × 51/2 × 1। ये सब को हमने सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये देखो 4 × 3/52 × 51, ये आपका 2 कैंसिल हो गया है ना। तो आ जाएगा, ये देखो और कैंसिल करो, ये 4 से करेंगे, है ना, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। ये 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा, है ना, तो कितना आ जाएगा 1/2 to 1, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। What is the chance that a leap year select at random will contain 53 Sundays? आपका जो लीप ईयर होता है ना, what is the chance that a लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366 डेज, ठीक है। तो एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज, आपको 53 संडेज निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से देखिए। ए लीप ईयर कंटेन 366 डेज, आपके लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इट हैज 52 वीक्स, जिसमें आपके क्या है 52 वीक होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन ज्यादा होते हैं, ठीक है। कंप्लीट 52 वीक होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो दीज 2 एक्स्ट्रा डेज कैन बी chosen by any one of the following ways। इसमें से जो 2 दिन होंगे उसमें आपको क्या देखना है, संडे देखना है। आपको 53 संडे आपको निकालना है ना, तो 52 तो ये होगा ही, साथ ही साथ में देखो ये इसमें 53 में से जो 2 दिन एक्स्ट्रा होगा उसमें से संडे कैसे निकलेगा, देखो 2 दिन कैसे होंगे, या तो हो सकता है मंडे होगा, मंडे या ट्यूसडे हो सकता है। सेकंड चांस है कि क्या ट्यूसडे या वेडनेसडे हो सकता है। थर्ड चांस है वेडनेसडे या
थर्सडे हो सकता है थर्सडे या फ्राइडे हो, ये भी हो सकता है कि फ्राइडे या सैटरडे हो, या ये भी हो सकता है सैटरडे या संडे हो, या ये भी हो सकता है संडे या मंडे हो। यानी इन सभी में ये 7 चांस है जिसमें से आपको संडे आने के लिए, ये देखो ये 2 चांस है, ये नीचे के 2 है ना, या तो सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, या संडे हो सकता है या मंडे हो सकता है। तो आपके केवल 2 चांस है संडे आने के लिए, हमें संडे चाहिए ना, ठीक है, हमें बाकी डे से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको संडे से मतलब है। ये संडे कौन से, ये 2 दिन में जो लास्ट का है ना 6 और 7, इसमें से आपको क्या है संडे मिलेगा, बाकी से तो संडे मिलेगा ही नहीं। तो आपके क्या है फेवरेबल चांस कितने होंगे, 2 संडे आपको 6 और 7 वाले में से मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी संडे आने के लिए, क्या हो जाएगा, ये देखो ये फेवरेबल चांस कितने हैं 2, और आपके जो ये क्या है 7 क्या है आपके, ये टोटल चांस है, यस तो मैम। 2/7 क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। आपको क्लियर हुआ? यस मैम। इसमें इन क्वेश्चन अपन ने कितने किए थे, टोटल 12 क्वेश्चन किए हैं, इसमें से आपको कोई डाउट है? नो मैम। हाँ, इसमें से और आगे का थोड़ा सा पढ़ के और देख लेना बेटा, मैंने नेक्स्ट टाइम और लूंगी, ठीक है। यस मैम। हाँ, क्लियर हुआ अच्छे से? यस मैम। हाँ चलिए, क्लासेस ओवर। थैंक यू मैम। ओके बेटा।